गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें से हमें पाठ 2 हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम लिख रहे हैं। पाठ 2 हम लिख रहे हैं, जिसमें से हमें क्या लिखना है। देखिए, हमने कल सही गलत कर लिया था। आज हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न करना है। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। हम लोग आज अति लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे। है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न लिखना है। अति लघुत्तरी प्रश्न लिखेंगे हम लोग, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सभी लोग प्रश्न लिखेंगे। आप रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये हो गया प्रश्न। तो इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न सभी लोग लिख लेंगे कि आप रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पढ़े थे आपकी रेशम हमें कहाँ से मिलता है? रेशम हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें रेशम किससे मिलता है? रेशम कीट से मिलता है, जो कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीट पाए जाते हैं, उन्हीं से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि रेशम भी एक जानता रेशा है। रेशम भी एक जानता रेशा है। रेशम भी एक जानता रेशा है, मतलब जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा है। तो लिखेंगे हम कि रेशम भी एक जानता रेशा है, जो रेशम भी एक जानता रेशा है, जो हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। जो हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम भी एक जानता रेशा है। रेशम भी एक जानता रेशा है, जो हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। जो हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। ये हो गया आपका इसका उत्तर। अति लघुत्तरी भी है, छोटा सा ही लिखेंगे। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम भी एक जानता रेशा है, और रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे आप कि 2 प्रकार के जानता रेशों के नाम लिखिए। 2 प्रकार के जानता रेशों के नाम लिखिए। तो 2 प्रकार के जानता रेशे क्या हो जाएंगे? एक अभी हमने पढ़ा क्या? रेशम। रेशों के नाम लिखना है, तो रेशम। पहला इसमें लिख लीजिएगा। 2 प्रकार के जानता रेशों के नाम लिखिए, तो रेशम, और दूसरा हो जाएगा ऊन। दूसरा हो जाएगा ऊन। रेशम और ऊन, ये दोनों क्या है? एक जानता रेशे हैं। दोनों ही जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशे हैं। तो 2 प्रकार के जानता रेशों के नाम लिखिए। तो उसमें पहला और दूसरा लिखिएगा। पहला रेशम और दूसरा ऊन। यही है 2 प्रकार के जानता रेशे, रेशम और ऊन। रेशम और ऊन। अब है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि रेशम के 2 उपयोग लिखिए। रेशम
कि रेशम के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न हो गया सबका? उत्तर लिखिएगा इसका। पहला लिखिए रेशम का उपयोग। तो रेशम का उपयोग कहाँ होता है? जो रेशमी कपड़े होते हैं उनका उपयोग कहाँ होता है? तो आप रेशम से क्या बना सकते हैं? लिखिए। पहला लिख लीजिएगा शेरवानी बनाने में। रेशम से क्या रेशमी कपड़े, चमकीले कपड़े बनाए जाते हैं जो हम विशेष उत्सव में पहनते हैं। तो लिख लीजिएगा शेरवानी बनाने में रेशम के उपयोग। शेरवानी बनाने में दूसरा लिखिएगा रेशमी साड़ियाँ बनाने में। रेशमी साड़ियाँ बनाने में, साड़ी बनाने में रेशमी साड़ियाँ होती हैं, तो रेशमी साड़ियाँ बनाने में, शेरवानी बनाने में। दूसरा लिखिएगा साड़ी बनाने में या रेशमी साड़ी बनाने में। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि ऊन के दो उपयोग लिखिए। ऊन के दो उपयोग लिखिए। अब ऊन से क्या बनता है? ऊन के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न लिखिए पहले, ऊन के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न लिखिए ऊन के दो उपयोग में। ये प्रश्न हो गया आपका। ऊन के दो उपयोग लिखिए। अब उत्तर लिखिए आप। उत्तर लिखिएगा स्वेटर बनाने में, स्वेटर बनाने में, स्वेटर बनाने में, दस्ताने बनाने में, दस्ताने बनाने में, जुराब बनाने में, जुराब बनाने में आदि। स्वेटर बनाने में, दस्ताने बनाने में, जुराब बनाने में आदि। अब ऊन का उपयोग तो बहुत जानते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं कि ऊन का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगला लिखिए। ये हो गया आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। ये हो गया आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। अब हम लिखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। अब हम लिखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न। अब लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्या है? देखिए पहला प्रश्न लिखिएगा। लघुत्तरी में पहला प्रश्न लिखिएगा कि ऊन अपना आकार क्यों बनाए रखती है। प्रश्न है ऊन अपना आकार क्यों बनाए रखती है। ऊन अपना आकार क्यों बनाए रखती है, ये प्रश्न हो गया। ऊन अपना आकार क्यों बनाए रखती है, मतलब कि ऊन को हम यदि खींच के छोड़ देंगे तो वो फिर अपनी उसी आकृति में आ जाती है। तो लिखना है आपको कि ऊन अपना आकार क्यों बनाए रखती है।
लिखिए उत्तर लिखिए इसका। ऊन में लचक होती है, ऊन में लचक, लचीलापन, लचक, ऊन में लचक, लचीलापन, ऊन में लचक होती है, इस कारण ऊन में लचक होती है, लचक समझ रहे हैं, लचीलापन, ऊन में लचक होती है, इस कारण ऊन अपना आकार बनाए रखती है। ऊन में लचक होती है, ऊन में लचक होती है, इस कारण ऊन अपना आकार बनाए रखती है। ऊन में लचक होती है, इस कारण यह अपना आकार बनाए रखती है। ऊन में लचक होती है, इस कारण यह अपना आकार बनाए रखती है। मिटा रहे हैं, देखिए आगे दूसरा प्रश्न लिखिएगा। अब लघुत्तरी में दूसरा प्रश्न लिखिएगा, छोटा छोटा ही उत्तर है। भेड़ों के वर्णसंकर से आप क्या समझते हैं? भेड़ों के वर्णसंकर से आप क्या समझते हैं? भेड़ों के वर्णसंकर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न लिखिए, भेड़ों के वर्णसंकर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न लिखिएगा, ये भेड़ों के वर्णसंकर से आप क्या समझते हैं? लिखिए उत्तर, इसका उत्तर लिखिए। ऊनी रेशों की, इसका उत्तर लिखिएगा, ऊनी रेशों की गुणवत्ता, ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों की भेड़ों का, विभिन्न जातियों की भेड़ों का ऊनी रेशों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऊनी रेशों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों की भेड़ों का आपस में संकर कराया जाता है। ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों की भेड़ों का आपस में संकर कराया जाता है, जिसे वर्णसंकर कहते हैं। ऊनी रेशों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऊनी रेशों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों की भेड़ों का, विभिन्न जातियों की भेड़ों का संकर कराया जाता है। विभिन्न जातियों की भेड़ों का संकर कराया जाता है, जिसे वर्णसंकर कहते हैं, जिसे वर्णसंकर कहते हैं। ये हो गया आपका इसका उत्तर। आगे प्रश्न लिखिए। आगे प्रश्न है आपका कि सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं? अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं? अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं? सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं? सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं?
सबसे उत्तम मतलब सबसे अच्छे ऊन जो होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं, तो सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं, यही लिखना है इसमें हमें। सबसे उत्तम ऊन के क्या गुण होते हैं। अब ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर लिखिए नीचे। इसका उत्तर लिखिए, पहला लिखिए, या तो ऊन के गुण डाल लीजिएगा, ऊन के गुण हेडिंग में ऐसे, ऊन के गुण हेडिंग ऐसे बनाकर लिखिएगा। इसमें पहला लिखिएगा इसमें, ऊन आग को शीघ्र नहीं पकड़ती। ऊन आग को शीघ्र नहीं पकड़ती। ऊन आग को शीघ्र नहीं पकड़ती है। 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 यह, अगला लिखिएगा, यह धूल मिट्टी को रोकती है। यह धूल मिट्टी को भी रोकती है। यह धूल मिट्टी को भी रोकती है। यह धूल मिट्टी को भी रोकती है। अगला लिखिएगा, यह फैलाने या खींचने पर पुनः, यह फैलाने या खींचने पर पुनः अपनी आकृति में आ जाती है। यह फैलाने या खींचने पर पुनः अपनी आकृति में आ जाती है। यह फैलाने या खींचने पर पुनः अपनी आकृति में आ जाती है। अगला लिखिएगा, यह सर्दी में शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। यह सर्दी में शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। यह सर्दी में शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। यह सर्दी में शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ये हो गया आपका 3-4 ऊन के गुण। अब है प्रश्न आपका कि रेशों के स्रोतों के नाम लिखिए। रेशों के स्रोतों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, रेशों के स्रोतों का नाम लिखिए। प्रश्न लिखिए, यह है प्रश्न आपका, रेशों के स्रोतों का नाम लिखिए।
लिखिए उत्तर। रेशम के रेशे, रेशम के रेशे, रेशम के रेशे हमें, रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्या था? रेशम के रेशों के स्रोत बताइए। तो इसका स्रोत क्या है? रेशम के कीट। जो रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं, जो शहतूत के पौधे पर पाए जाते हैं। जो शहतूत के पौधे पर पाए जाते हैं। जो शहतूत के पौधों पर पाए जाते हैं। रेशम के रेशे हमें, रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे हमें रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं, जो शहतूत के पौधों पर पाए जाते हैं। जो शहतूत के पौधों पर पाए जाते हैं। हो गया उत्तर। अगला प्रश्न लिखिए। रेशम की दो प्रमुख किस्में कौन सी हैं? अगला प्रश्न है, रेशम की दो मुख्य किस्में, दो मुख्य किस्में कौन सी हैं? रेशम की दो प्रमुख किस्में कौन सी हैं? प्रश्न लिखिए। रेशम की दो किस्मों के नाम बताना है आपको। उत्तर लिखिएगा। रेशम की दो मुख्य किस्में कौन सी हैं? तो लिखिएगा उत्तर। पहले लिख लीजिएगा इसमें, पहला डाल के कि सफेद रेशम कीट, पहला लिखिएगा आप इसमें रेशम की दो मुख्य किस्में। तो पहला हो जाएगा सफेद रेशम, सफेद रेशम। दूसरा हो जाएगा आपका पीला रेशम, पीला रेशम। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो सफेद रेशम देते हैं, बनाते हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पीला रेशम बनाते हैं। तो ये आपका रेशम के किस्म है, सफेद रेशम और पीला रेशम। ठीक है, ये यहाँ तक आपका लघुत्तरी में 5 प्रश्न हो गया है। लघुत्तरी में एक प्रश्न और बचा है। लघुत्तरी में आपका एक प्रश्न और बचा है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों नोट्स जरूर बनाते रहिएगा आप लोग।
नोट्स आप लोग ज़रूर बनाते रहिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाते रहिएगा, तभी आप आगे पढ़ सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहिएगा, याद भी उसे करते रहिएगा। बाय बच्चों।